ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। बंदा जी अतिशय क्षेत्र के मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। प्रथम निरापक श्रवण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। वंदनीय आर्कशी आदर्शमती माता जी की। वंदनीय आर्कशी दुर्लभमती माता जी की। अरिकामा अंतर्मती माता जी। होती निंदाओं का जिन्होंने आज तक कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसे अनुत्तर योगी जिनको अपने संकल्प से आज तक ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं डिगा सकी, ऐसे अडिग संकल्पी दुनिया की कोई भी प्रतिकूलता जिनको अपनी साधना से चित ना कर सकी, ऐसे अच्युत साधक ग्रह त्याग के उपरांत जिन्होंने आज तक अपनी जन्म नगरी सदलगा का मुख नहीं देखा, ऐसे अश्रु श्रम ग्रह त्यागी अपने आने जाने की कोई तिथि जो पहले से निर्धारित नहीं करते हैं, ऐसे अनिर्दिष्ट विहारी जिनके सिर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कोई दिल नहीं जिन पर उनका राज नहीं, ऐसे बेताज बादशाह जिनकी कोमल पक्षाप को सम्राटों की अट्टालिकाएं तरसती हैं, ऐसे सम्राटों के सम्राट जिनकी क्षण भर की मुस्कान और कण भर का आशीष भव्य जनों में उत्साह का संचार करता है, ऐसे उत्साह की प्रबल पुंज हुंडा सर्पणी जैसे पंचम काल में भी जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों की लंबी सेना तैयार की है, ऐसे वृत्ति सेना नायक गुरु के गुरु बनकर जिन्होंने श्रमण संस्कृति में एक नया इतिहास रचा, ऐसे नूतन इतिहास सर्जक परम पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद में नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। ग्रंथराज नियम सार में अध्यात्म योगी कुंद स्वामी ने एक बहुत प्यारी गाथा कही है। किम कहदि वनवासो काय क्लेशो विचित उपवासो अज्जन मौन पहोदी समद रहे से समरस। किस काम का वह वनवास, किस काम का वह काया क्लेश, किस काम का वह मौन, किस काम का वह महीनों महीनों उपवास करना और अध्ययन करना, किसके समदा रहिए से समरस। जिसके पास समता नहीं है, ऐसे साधक का वन में निवास करना, उपवास करना, ऊंचे ऊंचे तप करना, अध्ययन करना, मौन रखना, काय क्लेश करना सब व्यर्थ है। साधक की सबसे बड़ी साधना उसकी समता है। ऐसे समता की महाधारी, महाश्रमण, महाज्ञानी, महाध्यानी आचार्य प्रवर अपने आध्यात्मिक संग सहित सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हैं। उन्हीं के पावन आशीर्वाद से यह संघ आज आपके बंधा जी में उपस्थित है। संचालक महोदय ने कहा
कि जिस दिन हम आरिकाओं का प्रवेश हुआ था उस दिन समय अभाव के कारण मैं बोल नहीं पाई। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज समय का अभाव नहीं है जो मुझको माइक दिया गया? आज भी समय का अभाव है। समझदार वक्ता वह माना जाता है जो समय की कीमत जानता है, और मैं जान रही हूँ समय बहुत कम है। पूज्य गुरु, मैं समझ नहीं पा रही कि मैं गुरुदेव के बारे में बोलूं कि उनकी प्रतिच्छाया पूज्य मुनिश्री के बारे में बोलूं, या जिनके चरणों से मैं आई हूँ ऐसी वंदनीय बड़ी माता जी के बारे में बोलूं, या जिनका बंधा जी में चातुर्मास हुआ उन वंदनीय आर्कशी दुर्लभवती माता जी के बारे में बोलूं, या आज के समारोह के बारे में बोलूं। समय तो इतना नहीं है कि मैं किसी के बारे में बोलूं, पर कहते हैं हाथी के पांव में सब समाहित हो जाते हैं। इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा संस्मरण सुनाकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। इस संसार में सूरज को भी सूरज पर भी धूल फेंकने वाले लोगों की कमी नहीं है। पारसनाथ भगवान के समय में एक कमठ हुआ था, तो राम भगवान के समय में एक रावण हुआ था, और कृष्ण जी के समय में एक कंस हुआ था। हर सज्जन व्यक्ति के विरोध में कोई ना कोई एक दुर्जन खड़ा होता है। ऐसा ही कुछ प्रसंग चला था। हम सभी आरिकाएं पूज्य गुरुदेव के सम्मुख थे। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र का प्रसंग है। हमारी वंदनीय बड़ी माता जी जब आचार्य के विरोध में कुछ सुनती हैं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। एक पुस्तक हम लोगों के सम्मुख आई। हम आरिकाएं गुरु जी के सम्मुख विराजमान थे। वंदनीय बड़ी माता जी ने एक आरिका को पुस्तक दी और कहा, गुरुदेव की बाजूटे में इस पुस्तक को रख दो। आरिका जी खड़ी हुई और गुरुदेव के बाजूटे में पुस्तक रखने लगी। तो आचार्य जी ने पूछा, क्या है? तो वंदनीय बड़ी माता जी ने कहा, आचार्य जी एक पुस्तक है, आप पढ़ लीजिए। इस पहले बताइए इसमें है क्या? आचार्य जी कुछ विरोध में लिखा है। आचार्य कहते हैं पुस्तक वापस, मतलब यहाँ तक मत लाओ। अब वह आरिका खड़ी, वो आरिका पूछती है मैं किसका कहना मानूं? वंदनीय बड़ी माता जी कहती पुस्तक वहीं रखो। आचार्य कहते पुस्तक वापस उठाओ। उन आरिका ने पूछा मैं किसका कहना मानूं? आचार्य मैं किसका कहना मानूं, अपनी बड़ी माता जी का कि आपका? आचार्य कहने लगे मेरा कहना मानो, पुस्तक वापस रखो, उठा लो। पुस्तक उठा ली गई। वंदनीय बड़ी माता जी ने कहा, आचार्य जी इसमें कुछ विरोध में लिखा है। भविष्य में जब इस पुस्तक को कोई पढ़ेगा तो यही विचार बनाएगा कि अतीत में भी ऐसे आचार्य हुए थे, तो इतिहास क्या बनेगा? इसलिए आचार्य जी मैं भी कुछ लिखना चाहती हूँ, मुझे भी आज्ञा दो कि इन विरोधियों के विरोध में भी मैं कुछ बोलूं, कुछ लिखूं, अपनी कलम चलाऊं। तब पूज्य गुरुदेव ने जो कहा इस धर्म सभा को सुनने योग्य है, क्योंकि अभी दुकान नहीं खुली है, आप लोग के दो कान तो अवश्य खुले हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा मैं इतिहास किताबों से नहीं चर्या से बनाना चाहता हूं। क्या कहा? पूज्य गुरुदेव ने कहा मैं इतिहास किताबों से नहीं चर्या से बनाना चाहता हूं। और कुंडलपुर का एक और संस्मरण है। होली के समय हम सभी आरिकाएं पूज्य गुरुदेव के सम्मुख विराजमान थे। पूज्य गुरुदेव सामने थे, हम आरिकाएं इस तरह जैसे आप विराजमान है वैसे थे, और हम लोगों की पीठ तरफ ज्ञान साधना केंद्र का गेट था, प्रवेश द्वार था। अचानक प्रवेश द्वार से बहुत जोर की जयकारी की आवाज आई। आरिकाओं ने सहज ही ऐसा, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार रहते हैं, सहसा ही पलटकर ऐसा देख लिया। आचार्य सब देख रहे थे।
जब दर्शनार्थी दर्शन करके चले गए, देखिए गुरु अपने शिष्य को कैसे परखते हैं, आप ये देखिए। जब दर्शनार्थी दर्शन करके चले गए तब गुरुजी कहते हैं, रागी वैरागी को देखने आता है और वैरागी पलटकर रागी को देखने लगता है। इस तरह आचार्य जी हम लोगों को समय समय पर सतर्क करते रहते हैं। क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन पूज्य मुनिवृंद जो कि इस मंच पर विराजमान है, इनमें हम सभी आर्यकाएं आचार्य की छवि देखते हैं। हम लोगों को 6 वर्ष से आचार्य के दर्शन नहीं हुए, पर महाराज श्री को देखकर मन तृप्त हुआ और बहुत शांति मिली। छोटा सा संस्मरण है, बिल्कुल मैं समय पर समाप्त कर दूंगी। सन 1978 की बात है। 1978 में कोई आचार्य जी ही थे और कोई मुनि वृंद संघ में नहीं थे, 4 क्षुल्लक जी थे। स्वाध्याय चल रहा था। क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज का क्षुल्लकों में अंतिम क्रम था। स्वाध्याय के दौरान किसी एक क्षुल्लक जी ने आचार्य के सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट करी। आचार्य जी ने कहा, चिंतन करो। क्षुल्लक श्री समय सागर जी महाराज इसको सुन रहे थे। सन 1978 से लेकर 2019, आज कितनी तारीख है? आज 2008 दिसंबर 2019, 41 या 42 वर्ष हो गए। तब से आज तक पूज्य मुनि श्री जी ने आचार्य श्री से कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की, कभी कोई शंका नहीं की, कभी को कुछ भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय सुन लिया था, चिंतन करो। तब से मुनि श्री निरंतर चिंतन में ही डूबे रहते हैं। एक बार किसी ब्रह्मचारी जी ने पूज्य मुनि श्री से पूछा, आपने अपने गुरुदेव से कभी कुछ कहा नहीं? मुनि श्री जी ने कहा, हाँ कहा ना। क्या कहा? जो आज्ञा के अतिरिक्त इतने महान गुरु से और क्या कहा जा सकता है? चिंतन करो। ये 2 शब्द सुनकर कभी कुछ पूछा नहीं। जो आज्ञा, इन 2 शब्द के अतिरिक्त कभी कुछ कहा नहीं। ऐसे 4 शब्दों में सिमट कर जिनकी साधना निखरी है, खिली है, ऐसे पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज हैं। हम धन्य भाग हैं कि इनके चरणारविंद में आज हमारी वंदनीय आर्य श्री दुर्लभमती माता जी सत्संग 9 आर्यकों का 8 आर्यकों का पिछी परिवर्तन समारोह हो रहा है।